हेलो स्टूडेंट, आज हम कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा के बारे में स्टडी करेंगे। जब हमने पॉरीफेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे तब हमने देखा उनकी बॉडी वॉल के ऊपर जो है वो कंसंट्रेट किया था। उनकी बॉडी वॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कैनाल सिस्टम के अंदर। तो बॉडी वॉल के अंदर आपने देखा था आउटर पिनेकोडर्म, क्वेनोडर्म और फिर बीच में जो है मेसेनकाइम सेल होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और बीच में मेसेनकाइम सेल थे। और उसके अलावा बाहर जो है बहुत सारे आपको पोर्स दिखाई दे रहे थे, ओस्ट्रिया, और एक कॉमन आउटलेट था जिसको ऑस्कुलम के नाम से पढ़ा था। आज हम कैनाल सिस्टम होता क्या है उसकी जो है पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे। आपके सिलेबस के अंदर जो है वो कैनाल सिस्टम इन साइकोन है, जो कि आप तभी कर पाएंगे जब आपको पूरा कैनाल सिस्टम के बारे में नॉलेज होगी। तो कैनाल सिस्टम जो होता है हमने पढ़ा था, स्पॉन्जिस के अंदर जो है एक यूनिक फीचर होता है कि उनके बॉडी पर जो है पोर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उनको पोरीफेरा जो है कहा जाता है। तो यूनिक फीचर है पोरीफेरा के अंदर कैनाल सिस्टम का। ये एक सिस्टम होता है पोर्स, कैनाल, चैम्बर, जिसमें क्या होता है कि वाटर करंट जो है वो मूव करता है, जिसके कारण न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन का जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म किया जाता है बाय पोरीफेरा के द्वारा। तो आप देखिए इसकी सिग्निफिकेंस भी है कि ये न्यूट्रिशन में, रेस्पिरेशन में और एक्सक्रीशन में जो है वो हेल्प करता है। बॉडी वॉल पोरीफेरा की जो होती है वो उसके अंदर एक बड़ी सी हमने पढ़ा था कैविटी होती है जिसको स्पोंजोसील बोलते हैं। इसके अंदर जो है अपनी एक थिकनेस होती है, ठीक है, और इस थिकनेस के अंदर ही आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाल जो है वो देखने को मिलती हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है ये भी, अगर आप कैनाल सिस्टम पढ़ रहे हैं, कि उसकी बॉडी की जो स्पॉन्जोसील की जो थिकनेस है, बॉडी वॉल की जो थिकनेस है, और उनके अंदर जो छोटी छोटी कैनाल हैं, चैम्बर्स हैं, पोर्स हैं, उनके बारे में, चाहे वो स्पॉन्जोसील हो चाहे वो रेडियल कैनाल हो। देखिए दो वर्ड आ रहे हैं, स्पॉन्जोसील और रेडियल कैनाल, जो कि स्पेशल टाइप ऑफ सेल से लाइंड होती है जिनको बोलते हैं क्वेनोसाइट सेल। ठीक है, अब ये क्वेनोसाइट सेल जो होते हैं ये कोलर सेल होते हैं। जो क्वेनोसाइट सेल हैं वो कोलर सेल भी बोलते हैं उनका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, कॉलर है, फ्लैजेला है। उस फ्लैजेला की बीटिंग से जो है वाटर का करंट जो है वो मेंटेन किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये कहाँ पर होते हैं क्वेनोसाइट सेल, स्पॉन्जोसील जो बीच में सेंटर में बड़ी सी कैविटी है, और जो रेडियल कैनाल है। ठीक है, इसके अलावा जो आप इन करंट कैनाल पढ़ेंगे, एक्स करंट कैनाल पढ़ेंगे, वहाँ पर ये सेल प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये स्पेशल सेल हैं जो वाटर करंट की जो है मेंटेन करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्जोसील और रेडियल कैनाल में प्रेजेंट होते हैं। वाटर जो है ऑस्ट्रिया से एंटर करता है और वेरियस कैलान से होता हुआ स्पॉन्जोसील में पहुंचता है, और स्पॉन्जोसील से वो ऑस्कुलम के द्वारा बाहर चला जाता है। तो ऑल दी कैविटीज जो भी स्पंज के अंदर हैं, बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उनको हम कोलेक्टिवली कैनाल सिस्टम का नाम देते हैं। बेसिक जो कैनाल सिस्टम होते हैं वो 3 टाइप के कैनाल सिस्टम होते हैं। एस्कोन टाइप, एस्केनोइड भी बोल देते हैं उसको, साइकोन टाइप की साइकोनोइड बोल देते हैं, ल्यूकोन टाइप की होती है उनको ल्यूकोनोइड भी बोल देते हैं। तो आप एक जैसे निक नेम होता है ना, इस तरह से एस्कोन टाइप, साइकोन टाइप या ल्यूकोन टाइप बोल सकते हैं। एक्चुअल में वो एस्केनोइड, साइकोनोइड और ल्यूकोनोइड टाइप की कैनाल सिस्टम होती है। अब आप इसमें पिक्चर में देखिए, ये ल्यूकोसोलिनिया का पिक्चर है। ल्यूकोसोलिनिया के अंदर एस्कोन टाइप, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ जो कैनाल सिस्टम है वो होती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्वेनोसाइट सेल आपको स्पॉन्जोसील में दिखाई दे रहे हैं, और बाहर जो है पिनेकोसाइट सेल होते हैं जिनको पिनेकोडर्म के नाम से हम
पहचानते हैं, ठीक है। ऑस्कुलम है, पोर्स हैं, तो एक कैनाल सिस्टम जो है वो बना हुआ है कि ऑस्कुलम ओस्टिया से वाटर जो है एंटर करता है, फिर वो स्पोंजोसील में पहुंचता है, फिर आउटसाइड में थ्रू ऑस्कुलम से बाहर चला जाता है। सेकंड आप देखिए साइकोन टाइप, ये साइकोन होते हैं, ऐसा उनका स्ट्रक्चर रहता है और इनके अंदर साइकोनोइड टाइप ऑफ जो है कैनाल सिस्टम होता है। अब इसमें देखिए वॉल की थिकनेस, आप 3 पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में, इसमें थिकनेस, इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस, बॉडी वॉल की थिकनेस जो है वो बढ़ गई है। और आप देखिए स्पोंजोसील की थिकनेस, ये स्पोंजोसील, इनमें क्या है, यहाँ पर स्पोंजोसील जो है धीरे धीरे उसकी थिकनेस या उसकी जो कैविटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, नैरो होती चली जा रही है, बॉडी वॉल की थिकनेस जो है वो बढ़ती जा रही है। तो साइकोन के अंदर देखिए आप ओस्टिया, डर्मल ओस्टिया, गेस्ट्रल ओस्टिया, कैनाल जो है, रेडियल कैनाल जो है वो भी दिखाई दे रही हैं, ऑस्कुलम के द्वारा ये बाहर पहुंच जाते हैं। थर्ड टाइप की जो ल्यूकोन टाइप की है वो यूस्पोंजिया के अंदर देखने को मिलती है। और यहाँ पर आप देखिए आपको कैविटी भी दिखाई दे रही है, प्लस में आपको चैम्बर दिखाई दे रही है। ये चैम्बर जो है ये रेडियल कैनाल के चैम्बर रहते हैं कि यहाँ पर एक चैम्बर फॉर्म में चली जाती है। अब देखिए क्वेनोसाइट सेल सिर्फ और सिर्फ इन चैम्बर्स में, रेडियल कैनाल में और ब्लास्टोसील के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब हम इन तीनों टाइप को एक एक करके जो है आगे स्टडी करेंगे। पहले है एस्केनोइड कैनाल सिस्टम, यहाँ पिक्चर में आप देखेंगे ल्यूकोसोलिनिया का एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। इसमें सिंपलेस्ट टाइप की है, तीनों तरह की जो कैनाल सिस्टम आप पढ़ रहे हैं उसमें से सबसे सिंपलेस्ट टाइप की कैनाल सिस्टम जो है वो इस एस्कोन टाइप की है। इसकी पूरी रेडियल सिमेट्री होती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर रेडियल सिमेट्री है, ये एक वेस लाइक होता है, जैसे आप पोर्ट देखते हैं ना उस तरह का होता है। इसकी बॉडी जो है वो बहुत थिन है, बॉडी वॉल जो है वो थिन है, रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। और एक लार्ज कैविटी, कैविटी का साइज क्या है, बहुत बड़ा स्पोंजोसील है जो कि बड़े साइज की है। बॉडी कैविटी, बॉडी वॉल जो है वो थिन है, स्पोंजोसील जो है वो बड़ी है, ठीक है। और इसके अंदर रेडियल सिमेट्री है। वॉल जो है वो आउटर, जो आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है, आउटर सिंगल लेयर ऑफ डर्मल एपिथेलियम की होती है, जो कि फ्लैट सेल होते हैं जिनको बोलते हैं पिनेकोडर्म, ठीक है। और आउटर ये जो इनर वाली है जिसको आप ग्रीन कलर की देख रहे हैं, वहाँ पर जो है एपिथेलियल में स्पेशल कॉलर सेल प्रेजेंट है, क्वेनोसाइट सेल प्रेजेंट है, उसको क्वेनोडर्म बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों लेयर के बीच में होती है मीजेनकाइम की लेयर। ये मीजेनकाइम की लेयर जो है इसके अंदर स्पिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एमीबोसाइट सेल प्रेजेंट होते हैं और जिलेटिनस मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर स्पिक्यूल या जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो कि पोरिफेरा के अंदर देखने को मिलते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वॉल जो है आप उसमें देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे अपर्चर हैं। ये अपर्चर जो हैं ये माइक्रोस्कोपिक अपर्चर है, इनको इन करंट पोर, अब आप नाम समझ लिए इन करंट, क्योंकि यहाँ से पानी अंदर जा रहा है। इन करंट पोर्स हैं, इनको ओस्टिया भी बोल देते हैं, जो कि एक्सटेंड करती है एक्सटर्नल सरफेस से स्पोंजोसील के अंदर। ईच पोर जो है वो इंट्रासेलुलर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना है। इंट्रासेलुलर का मतलब ऐसे नहीं है दो सेल के बीच में जो है आपको कोई पैसेज दिखाई दे रहा है, ये इंट्रासेलुलर है, विद इन द सेल जो है वो एक पोर बना हुआ है। इट इज़ अ कैनाल थ्रू द ट्यूबुलर सेल कॉल्ड पोरोसाइट सेल। आप यहाँ पिक्चर देख पा रहे हैं, ये वॉल दिखाई दे रही है, इसके अंदर ये क्वेनोसाइट सेल जो है इंटरनल साइड में है, ये फ्लैट पिनेकोडर्म की लेयर है। इनके बीच में ये जो सेल हैं, ये जैसे आप देखेंगे ना इनके सेंटर में एक पोर है,
इसीलिए इनको पोरोसाइट सेल का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये पोरोसाइट सेल इंट्रासेलुलर सेल है जो कि आउटसाइड में एक पोर जो है वो दिखाई देता है और यहाँ से पानी अंदर जाता है और इन्हीं को बोलते हैं इनकरेंट पोर और ओस्टिया। वाटर की जो मूवमेंट है वो इनकरेंट पोर से, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनकरेंट पोर से जो एरो आप देख पा रहे हैं वहाँ से पानी अंदर जाता है, स्पोंजोसील में बोलता है। स्पोंजोसील के अंदर हमें पता है क्वेनोसाइट सेल है, उन सेल की बीटिंग हो रही है जिसके कारण पानी जो है वो ओस्कुलम से बाहर चला जाता है। और इसमें क्या है, जो फूड है, ऑक्सीजन है, वो सब जो है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो इस पानी के अंदर डाल दिया जाता है जिसके कारण वो पानी के साथ बाहर चला जाता है। ये आपको एक डायग्राम देखने को मिल रहा है जिसमें आप देखेंगे ये कॉलर सेल की लेयर है, क्वेनोसाइट सेल है यहाँ पर, और बाहर में पिनेकोडर्म है, बीच में डिफरेंट टाइप ऑफ अमीबोसाइट सेल है, पोरोसाइट सेल है, oocyte सेल्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ स्क्लेरोसाइट सेल भी प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो है वो देखने को मिलते हैं और ये क्वेनोसाइट सेल का स्ट्रक्चर है कि वो इस तरह के होते हैं। उनका ये कॉलर है, ये फ्लैजेला है, ये बॉडी होती है जिसके अंदर फूड पार्टिकल इन द म्यूकस में जो है वो प्रेजेंट होते हैं और ये जो है बीट करते हैं तो फूड पार्टिकल जो है वो अंदर की तरफ जो है मूव कर जाते हैं। अमीबोसाइट सेल हैं जो कि इनको फॉरेन पार्टिकल से बचाते हैं। तो ये था सबसे सिंपलेस्ट टाइप का एस्कोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। सेकंड कैनाल सिस्टम होता है साइक्लिनॉइड टाइप। ये कॉम्प्लेक्स होता है अगर हम इसको एस्कोन टाइप से कंपेयर करते हैं, और अगर हम इसको ल्यूकॉन टाइप से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सिंपल होता है। एग्जाम्पल इसका स्काइफा या साइकोन जिसको हम बोलते हैं, ये एस्कोन टाइप से डिराइव होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो बॉडी वॉल होती है उसमें हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग हो जाती है कि इस तरह से फोल्डिंग हो गई। ये आप देखेंगे जो रेड वाली मेरी लाइन को छोड़िए, इसमें जो रेड वाली जो लाइन है ये पिनेकोडर्म की लाइन है। ठीक है, अब ये अंदर की तरफ इसमें इनफोल्डिंग हो गई, हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग हो गई जिसके कारण टू टाइप ऑफ कैनाल जो है वो बन गई। एक जो हमारी ओरिजिनल रेडियल कैनाल कहलाई क्योंकि स्पोंजोसील से वॉल जो है अंदर की तरफ गई, मूव इस तरफ हुई, और यहाँ से वॉल इस तरफ हो गई। तो इस तरफ ऐसे दोनों तरफ से जब मूवमेंट हुई, जैसे फिंगर्स में दो फिंगर्स के अंदर आप डालेंगे तो आपको टू टाइप ऑफ कैनाल जो है वो दिखाई देंगी। जो पिनेकोडर्म से बनी वो इनकरेंट कैनाल है, जो रेडियल जो क्वेनोसाइट से बनी वो हमारी रेडियल कैनाल है। और ये देखिए आप पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, और अल्टरनेटिंग है रेडियल कैनाल इनकरेंट कैनाल, रेडियल कैनाल इनकरेंट कैनाल। इस तरह से अल्टरनेटिंग और पैरेलल जो है दोनों टाइप की कैनाल जो है वो प्रेजेंट होती हैं। दोनों टाइप की जो कैनाल होती हैं वो ब्लाइंड होती हैं, एंड होता है इनटू द बॉडी वॉल बट इंटरकनेक्टेड बाय माइन्यूट बोर। अब यहाँ पर देखिए इसका एंड यहाँ पर ब्लाइंड है, इसका एंड यहाँ पर ब्लाइंड है। ठीक है, तो इन दोनों की जो ब्लाइंडनेस है, लेकिन इनके बीच में आप देखिए आपको थोड़े छोटे ये कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं और ये होते हैं डर्मल ओस्टिया। जो पहले कहाँ पर थे, आपको सरफेस पे दिखाई दे रहे थे, अब क्योंकि अंदर की तरफ मूवमेंट होगी अब ये जो है इन कैनाल के अंदर इन साइड जो है वो दिखाई दे रहे हैं माइन्यूट से पोर। इनको बोल देते हैं इनकरेंट पोर या ओस्टिया, डर्मल ओस्टिया। ठीक है, क्योंकि आउटर सरफेस में प्रेजेंट है और ये जो है इनकरेंट कैनाल के अंदर खुलते हैं और फिर वो रेडियल कैनाल के अंदर जो है वो, अब आप देखिए यहाँ पर जो इनकरेंट कैनाल होती हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड सेल से बनी होती हैं, पिनेकोसाइट सेल। वहाँ पर क्वेनोसाइट सेल नहीं होते, लेकिन जो रेडियल कैनाल होती हैं वो जो है क्वेनोसाइट सेल से बनी हुई होती हैं। जो इनकरेंट कैनाल हैं वो रेडियल कैनाल के अंदर खुलती हैं बाय स्पेशल प्रोसोपाइल। अब यहाँ पर आपने याद रखने को मिलता है। ये
स्पॉन्जिला के अंदर देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर जो क्वेनोसाइट की लेयर होती है रेडियल कैनाल के अंदर, वो इवेजिनेट कर जाती हैं इनटू, आप देखेंगे अब यहाँ पे आपको जो पर्पल और येलो चैम्बर दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, अब कैनाल नहीं दिख रही है, अब हमें क्या है, चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं। और जो क्वेनोसाइट सेल है सिर्फ और सिर्फ इन चैम्बर्स के अंदर प्रेजेंट है। और ये प्रोसेस रिपीट होता जाता है और क्लस्टर ऑफ स्मॉल राउंडेड ओवल फ्लैजिलेटेड चैम्बर बन जाते हैं, जो कि पहले क्या थे, इलोंगेटेड चैम्बर थे, कैनाल थी, जो कि साइक्नोइड में हमने देखा कि साइक्नोइड के अंदर इस तरह का इलोंगेटेड जो स्ट्रक्चर था, अब यहाँ पर क्या हुआ, इस तरह का स्ट्रक्चर अपीयर हो गया। क्वेनोसाइट जो है सिर्फ और सिर्फ इन चैम्बर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अब इन चैम्बर्स के अंदर भी जो मीजनकाइम चैम्बर के बाहर जो होता है, मीजनकाइम सेल जो है पूरे जितने भी चैम्बर्स हैं उनको चारों तरफ से जो है वो फिल कर देते हैं। अब ये डर्मल कॉर्टेक्स और गैस्ट्रल कॉर्टेक्स बन जाता है। अब देखिए ये वाला जो रीजन है, अब ये सॉलिड रीजन है, यहाँ पर सारे मीजनकाइम सेल जो है वो प्रेजेंट है। इन्होंने बना लिया डर्मल कॉर्टेक्स और यहाँ पर बन गया गैस्ट्रल कॉर्टेक्स। अब आपको दो तरह के कॉर्टेक्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए एस्कोन टाइप में हमें कॉर्टेक्स नहीं दिख रहा था, उसमें सिंपल क्या था कि सेल जो है एक पोरोसाइट से होता हुआ स्पोंजोसील में आ गया। एस्कोन टाइप में फोल्डिंग होनी शुरू हुई तो डर्मल ऑस्ट्रिया और गैस्ट्रल ऑस्ट्रिया बन गए, ठीक है, इनकरेंट ऑस्ट्रिया और बाहर इंटरनल जो है इंटरनल ऑस्ट्रिया के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पर और ज़्यादा फोल्डिंग होने से अब वॉल जो है वो थिक हो गई, ज़्यादा थिक हो गई। अब जो छोटे छोटे ओवल से चैम्बर थे उनके चारों तरफ भी जो है मेसेनकाइम सेल पूरी तरह से फिल कर गए कि अब जो है एक सॉलिड सा स्ट्रक्चर दिखने लग गया जिसके अंदर छोटे छोटे जो हैं चैम्बर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो थिक सरफेस बना, थिक जो कॉर्टेक्स बना, उसको हमने बाहर की तरफ जो है डर्मल कॉर्टेक्स का नाम दे दिया, इंटरनल जो साइड में उसको गैस्ट्रल कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। स्पॉन्जोसील जब आप देखेंगे यहाँ पर स्पॉन्जोसील के देखिए ये बिल्कुल ही इतनी सी रह गई, ऑब्लिटरेटेड हो गई, पूरा स्पंज जो है उनकी अब स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल इरेगुलर हो गया। हमने बताया था जब एस्कोन टाइप में कि रेडियल सिमेट्री थी, यहाँ पर कोई रेडियल सिमेट्री जो है देखने को नहीं मिल रही, इरेगुलर शेप का जो है वो कैनाल सिस्टम हो गया। अब एंटीरियर ऑफ स्पंज में देखेंगे तो बहुत सारे जो है इन करंट कैनाल, एक्स करंट कैनाल बन गई, जो पानी को रेडियल कैनाल में ला रही हैं वो इन करंट कैनाल हैं। अब देखिए एक ही चैम्बर के अंदर बहुत सारी कैनाल जो है पानी को लेके भी आ रही हैं और बहुत सारे पानी को आउट भी भेज रही हैं स्पॉन्जोसील में। तो बहुत सारी इन करंट कैनाल, बहुत सारी एक्स करंट कैनाल, और ये सारी एक्स करंट आप देखें फर्दर जो है आपस में जुड़ती हुई एक कॉमन लार्जर एक्स करंट बना लेती हैं। कुछ स्पेसेस बन जाते हैं जहाँ से वो पानी को जो है आउटसाइड में पहुँचाती हैं थ्रू ऑस्कुलम के द्वारा। एक्स करंट कैनाल जो बनी हैं वो सब बनती हैं बाय श्रिंकेज एंड डिवीजन ऑफ स्पॉन्जोसील, ठीक है। सरफेस जो है वो कवर्ड है जो एपिडर्मल एपिथेलियम के द्वारा, उसके अंदर बहुत सारे डर्मल ऑस्ट्रिया प्रेजेंट हैं और आउटर में एक ऑस्कुलम जो है वो प्रेजेंट होता है। डर्मल जो पोर्स हैं जिनको डर्मल पोर्स बोलते हैं या फिर कुछ हाइपो डर्मल स्पेसेस, आप देखेंगे बहुत सारे पोर जब आपस में मिल जाते हैं तो एक सॉलिड से स्पेस बनने शुरू हो जाते हैं जिसको बोलते हैं हाइपोडर्मल स्पेसेस, ठीक है। अब ये स्पेस का मतलब ये है कि मान लो पहले तो एक ऑस्ट्रिया प्रेजेंट था, ठीक है, सिंपल पोर था, अब बहुत सारे पोर हैं, बहुत सारी इनकरेंट कैनाल हैं, तो क्या हुआ एक कॉमन सा स्पेस बन जाता है जिसको हाइपोडर्मल स्पेस बोलते हैं। वो भी कहाँ जाता है, इनकरेंट कैनाल के अंदर जाता है और वो ब्रांच इरेगुलरली थ्रू द मीजनकाइम, किसी तरह का कोई शेप नहीं है कि किसी भी तरफ से जो है कोई इनकरेंट कैनाल के अंदर एंट्री ले लेता है, चाहे वो डर्मल ऑस्ट्रिया चाहे स्पेस है।
अब इन करंट कैनाल जो हैं स्मॉल राउंडेड फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के अंदर खुलते हैं बाय वही सिमिलर जो ओपनिंग थी प्रोसोपाइल, जो कि हम पहले भी देखते आ रहे हैं। फ्लैजिलेटेड चैम्बर जो हैं अब एक अपर्चर के द्वारा खुलते हैं एक्स करंट कैनाल। यहाँ पर थोड़ा सा और मॉडिफाई हो गया कि पहले हमने देखा कि जो फ्लैजिलेटेड जो रेडियल कैनाल थी एपोपाइल के द्वारा स्पोंजोसील में खुल रही थी, अब वो एपोपाइल के द्वारा एक और कैनाल आ गई जिसको बोलते हैं एक्स करंट कैनाल के अंदर जो है वो खुल पा रही है। अब यहाँ पर देखिए ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर हैं, ये ऑस्ट्रिया, ये इन करंट कैनाल, ये रेडियल कैनाल में गई। रेडियल कैनाल जो है आपस में जुड़कर जो है वो एप्पो पाइल के द्वारा एक्स करंट कैनाल में खुलती हैं और वो फर्दर जो है लार्जर से लार्जर ट्यूब बनाती जाती हैं और लार्जेस्ट से कन्वर्ट होती है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचिंग होती हैं कॉमन और ऑस्कुलम के द्वारा जो है आउटसाइड में चली जाती हैं। तो डर्मल ऑस्ट्रिया, इनकरंट कैनाल, प्रोसोपाइल, फ्लैजिलेटेड चैम्बर, एपोपाइल, एक्सकरंट कैनाल, लार्जर कैनाल, जो एक्सकरंट कैनाल बनी, ऑस्कुलम और आउट। यहाँ पर आप स्पोंजोसील आप देख पा रहे हैं बिल्कुल जो है वो श्रिंक हो चुकी है। लिकोनाइट जो कैनाल सिस्टम होता है उसके अंदर भी बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिलती हैं ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इवोल्यूशन। वो होती हैं 3 स्टेजेस में जाती हैं। अब यहाँ पर पढ़िए जो आपने अभी तक देखी, जो आपने ल्यूकोनाइट कैनाल सिस्टम देखी सिंपलेस्ट यूरोफाइलस टाइप, जिसमें सबसे सिंपलेस्ट है मोस्ट प्रिमिटिव टाइप की ल्यूकोन कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर जो हैं डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं एक्सकरेंट कैनाल के द्वारा थ्रू अपर्चर एपोपाइल। ल्यूसीलिया इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर वही जो हमने अभी कैनाल सिस्टम पढ़ा हुआ जो ल्यूकोइड कैनाल सिस्टम पढ़ा, सेम जो है वो स्ट्रक्चर रहता है। सेकंड में आता है एफोडल टाइप और डाईफोडल टाइप। अब यहाँ पर देखिए इसमें एफोडल टाइप के अंदर जो है फ्लैजिलेटेड चैम्बर जो है स्मॉल हो गए और राउंड है, ठीक है। ओपनिंग जो है फ्लैजिलेटेड चैम्बर की वो एक्सकरेंट कैनाल के अंदर जा रही है बाय ए नैरो ट्यूब। अब यहाँ पर एपोपाइल नहीं, यहाँ पर क्या है एक ट्यूब बन गई। यहाँ पर देखिए ये एक ट्यूब बन गई, ठीक है। अब ये जो ट्यूब बनी इसको बोलते हैं एफोडस, ध्यान रखना है एफोडस। आप देखेंगे एक प्रोफोडस भी आएगा, प्रोसोडस भी बोलेंगे। एफोडस जो है वो रेडियल कैनाल से इन जो एक्सकरेंट कैनाल के बीच की ट्यूब है, पोर नहीं है, ट्यूब बन गई। अब क्या हुआ फ्लैजिलेटेड चैम्बर जो हैं वो इनकरेंट कैनाल के साथ जो है वो जो चैम्बर का वो वैसे ही है जैसे था कि वो वही डर्मल ऑस्टिया के द्वारा जो है इनकरेंट कैनाल में पानी आ रहा था और प्रोसोपाइल के द्वारा रेडियल कैनाल में, यहाँ तक सेम है। अब सिर्फ फर्क क्या हुआ है कि यहाँ पर रेडियल कैनाल और एक्सकरेंट कैनाल के बीच में जहाँ पर एपोपाइल था वहाँ पर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन गया, एक नैरो सी ट्यूब बन गई जिसको बोलते हैं एफोडस, ठीक है। और ये जियोडिया के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर रूट देखेंगे तो आप देखिए वही डर्मल ऑस्ट्रिया, सबडर्मल स्पेसेस, इनकरेंट कैनाल, प्रोसोपाइल, फ्लैजिलेटेड चैम्बर, एफोडस। यहाँ पर आपको ये वेरिएशन दिखाई दी और वो एक्सकरेंट कैनाल के अंदर, फिर स्पोंजोसिल, ऑस्कुलम और आउट, ठीक है। डाईपोडल के अंदर क्या होता है, डाईपोडल के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर वेरिएशन जो आपको देखने को मिलेगी, डाई का मतलब 2, डाईप्लोडल के अंदर जो है 2 तरह की ट्यूब आपको देखने को मिलेंगी। अब ये 2 ट्यूब जो है वो कैसी हैं देखिए, यहाँ पर एक ट्यूब जो है इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल के बीच में है जिसको बोलते हैं प्रोसोडस, ठीक है। और एक रेडियल कैनाल और एक्सकरेंट के बीच में है जिसको बोलते हैं एफोडस। 2 कैनाल हैं, इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल के बीच की जो कनेक्शन है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पिक्चर में,
दो तरह की ट्यूब जो हैं आपस रेडियल कैनाल को इन करंट कैनाल या एक्स करंट कैनाल के साथ जोड़ती हैं, इसीलिए इसको डाइप्लोडल टाइप का नाम देते हैं। आपने याद रखना है जो इन करंट कैनाल से एक्स रेडियल कैनाल में ट्यूब जो जारी है वो प्रोसोडस है, और जो रेडियल कैनाल से एक्स करंट में जारी है वो एफोडस है। ठीक है, तो ये इस तरह की जब दोनों तरफ जो है ट्यूब बन जाती हैं जो कि इन करंट कैनाल को फ्लैजिलेटेड चैम्बर से जोड़ती हैं और इन रेडियल कैनाल को एक्सकरेंट से जोड़ती हैं, वो स्पॉन्जिला के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए रूट क्या बना, डर्मल ऑस्टिया, सबडर्मल। अब सबडर्मल स्पेस आप देख पा रहेंगे ये वाला स्ट्रक्चर कि यहाँ पर बहुत सारे इन करंट कैनाल, बहुत सारे पोर आपस में जुड़ते हैं तो ये एक स्पेस बना लेते हैं। एक कॉमन सी इन करंट कैनाल या हाइपोडर्मल डर्मिस के नीचे का स्पेस जो है वो बना लेती हैं। हाँ, सबडर्मल स्पेसेस, इन करंट कैनाल। अब यहाँ देखिए ये प्रोसोडस आ गया, फ्लैजिलेटेड चैम्बर, एफोडस आ गया, एक्स करंट कैनाल, स्पोंजोसील, ऑस्कुलम और आउट। ठीक है, तो अब देखिए इस तरह से जो है वेरिएशन जो आती गई, पहले सिंपल पोर से स्पोंजोसील में जा रहा था, फिर सिंपल पोर के बीच में कैनाल आ गई स्पोंजोसील और पोर के बीच में। अब जो है वही डर्मल ऑस्टिया और कैनाल से चैम्बर बन गए, चैम्बर और कैनाल के बीच में ट्यूब बन गई, और जिसके कारण जो है डिफरेंट वेरिएशन देखने को मिलती है। अब ये सब मुझे आपको बताने का यही फंक्शन था कि जो मेन पर्पस था कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैनाल सिस्टम में वेरिएशन आती है। अब आपने साइकोन टाइप के अंदर जो है किस तरह की कैनाल सिस्टम को शो करना है वो आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जो एपोडस हैं, प्रोसोडस हैं, जो सबडर्मल स्पेसिस हैं, ये नहीं दिखाने। अब वो वॉल जो है थिकनेस बढ़ गई है, हमें दिखाना है कि सिंपल कि साइकोन के अंदर जो है डर्मल ऑस्ट्रिया हैं, इनकरेंट कैनाल हैं, प्रोसोपाइल है, रेडियल कैनाल है, एपोपाइल है, एक्सकरेंट कैनाल भी हो सकती हैं, और फिर जो है वो इंटरनल ऑस्ट्रिया के द्वारा स्पोंजोसील में खुल रही है, स्पोंजोसील से ऑस्कुलम के द्वारा जो है वो बाहर जा रही हैं, जो कि साइकोन टाइप की ग्रेड 2 की कैनाल सिस्टम को शो करता है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा या साइकोन, कैनाल सिस्टम इन साइकोन को डिटेल से पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में है। थैंक यू।